नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम आपको अपडेट देने के लिए हाजिर हुए हैं अर्चना तिवारी मामले के। 28 साल की अर्चना तिवारी, जिन्होंने पहले एलएलबी किया, फिर एलएलएम जबलपुर से किया और 3 साल वहां पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और इसके बाद इंदौर में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी बीते 8 महीनों से। उम्र उनकी 28 साल है। इंदौर से वो चलती हैं और उसके बाद उनको कटनी जाना था, लेकिन वहाँ पर पहुँचती नहीं। तो अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये मिसिंग मिस्ट्री या ये जो रहस्य है, ये इतना चर्चा में क्यों बन गया है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। दरअसल अर्चना तिवारी भी एक सामान्य परिवार से ही ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ये चर्चा इतनी क्यों होने लगी है? दरअसल एक तो महिला सुरक्षा का मामला है, क्योंकि महिला अगर ट्रेन में यात्रा करती हैं तो वो कितनी सुरक्षित हैं, उससे जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये मामला सुर्खियों में है। दूसरा कि वे पेशे से वकील हैं, पढ़ी लिखी हैं, एलएलएम किया हुआ है और उसके बाद उनका अचानक से लापता हो जाना, क्योंकि वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए जा रही थी और वो अचानक से लापता हो गई। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि एक पढ़ी लिखी महिला के साथ क्या कोई घटना हुई या फिर कुछ और हुआ है, मामला क्या है? इसके अलावा जो 4 ज़िलों की पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हुई है, ये मामला इस वजह से और ज़्यादा रहस्यमयी हो गया है क्योंकि ट्रेन के सफ़र का ये पूरा मामला है और इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। करीब 100 घंटे होने आए हैं, अर्चना तिवारी अभी भी लापता हैं। उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं लग पाई है। मध्य प्रदेश के 4 ज़िलों की पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कौन कौन से ज़िले हैं ये आपको बता देते हैं। इंदौर की पुलिस जांच कर रही है, इसके अलावा भोपाल की पुलिस जांच कर रही है, नर्मदापुरम में भी उनको तलाशा जा रहा है, वहाँ पर भी एनडीआरएफ और पुलिस जो है वो जांच कर रही है, उनके बारे में उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और फिर कटनी पुलिस भी इस मामले में जाँच कर रही है, कटनी जीआरपी, क्योंकि वहीं तक पहुँचना था और वहीं पर मामला उनके लापता होने का दर्ज कराया गया। मामला थोड़ा सा समझ लेते हैं। किस ट्रेन में यात्रा कर रही थी? नर्मदा एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, जो कि इंदौर से चलती है और ये जाती है बिलासपुर तक, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक जाती है। ट्रेन का नंबर है 18233 और इसमें जो एसी कोच है B3 कोच, उसमें सीट नंबर 3 पर अर्चना तिवारी सफ़र कर रही थी। उनसे जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज उस हॉस्टल के हैं जहाँ पर अर्चना तिवारी रहती थी और जब वो वहाँ से निकल रही थी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उन्होंने रजिस्टर में एंट्री की थी कि वो निकल रही हैं, अपने घर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये सारा जिक्र उसमें रहता है। तो उन्होंने बताया कि वो कटनी जा रही हैं, कब लौटेंगी, 17 तारीख उन्होंने डेट डाली थी कि 17 अगस्त को वो वापस लौट आएंगी। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि अर्चना तिवारी मिसिंग हो गई, यानी कि लापता हो गई? बड़ा सवाल यही है और इसी एंगल पर पुलिस जाँच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहा है, ये अगर आप ये देखेंगे तो इस तस्वीर में अब आप देखेंगे तो अब आपको इसमें नज़र आएंगी अर्चना। ये फॉर्म फिल कर रही थी, ये फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म फिल करने के बाद तमाम जानकारी देने के बाद ये बाहर निकल रही हैं। इसमें वो जानकारी है कि वो आज इस तारीख को यहाँ से अपने घर कटनी जा रही है, यानी 7 तारीख की तारीख। और आपको देखिए उनकी जो रूममेट है वो भी नज़र आ रही हैं और साथ में ये पीछे बैग टांगी हुई आपको नज़र आ रही हैं। यही है अर्चना जो इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन जो है इस पर अगर आपको देखेंगे, इस स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा तो ये गेट पे आपको नज़र आएंगी अर्चना तिवारी फ़ोन पे बातचीत कर रही, यानी शायद टैक्सी या जो ऑटो है उन्होंने कैब से बुक किया होगा उसका इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वो 7 तारीख को इंदौर से अपने घर कटनी जा रही थी। 7 तारीख के लगभग दोपहर 2:24 के आसपास के ये समय है और इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिससे वो यहाँ से गई थी, उस ट्रेन का समय भी है लगभग 4 बजे का। फिर अचानक से रहस्यमयी तरीके से वो भोपाल के बाद उस ट्रेन से गायब हो जाती हैं। अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। तलाश जारी है, जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर अर्चना कहाँ है। अब बात यह है कि समय को देख लीजिए ज़रा। समय जो ट्रेन इंदौर से चलती है, शाम करीब 4 बजे ये ट्रेन इंदौर से रवाना होती है बिलासपुर के लिए। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। अब पूरा मामला जो है इस ट्रेन में क्या हुआ, इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इंदौर से 4 बजे चलती है रानी कमलापति स्टेशन, जो कि अर्चना की लास्ट लोकेशन बताई जा रही है और यही बताया जा रहा है यही वो समय था जब अर्चना जो हैं वो अपने परिजनों से, अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती हैं।
तो ये 10:16 पर वो बात करती हैं। रानी कमलापति स्टेशन पहुंचने का समय जो है वो है रात 10:18 पर। 10:18 पर रानी कमलापति स्टेशन पर ये ट्रेन जाती है। 2 मिनट का इसका हॉल्ट है और यहीं पर उनकी लास्ट मोबाइल लोकेशन मिली है। फिर आता है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम आता है 11:26 पर। अब नर्मदापुरम का क्या ताल्लुक है? क्योंकि सहयात्री जो हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने आखिरी बार अर्चना को नर्मदापुरम में देखा था। उसके बाद रात हो जाती है, तो चूंकि सभी यात्री सो जाते हैं जिनको लंबी यात्रा करनी होती है, क्योंकि कटनी जो है वो सुबह पहुंचना था। सुबह करीब 6:50 पर कटनी ट्रेन पहुंचती है, लेकिन बीच में नर्मदापुरम आता है जो कि 11:30 बजे का वक्त होता है। इसके बाद फिर उमरिया दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे ट्रेन पहुंचती है और वहीं पर उनका पर्स और जो सामान था, बैग जो था, वो मिला है, वो भी उनके परिजनों को। तो सवाल ये है कि ये इस दौरान हुआ क्या, क्योंकि कटनी वो पहुंची नहीं। उमरिया में उनका बैग मिला, रानी कमलापति पर लास्ट लोकेशन मिली और नर्मदापुरम में उनकी तलाश। नर्मदापुरम में दरअसल एक ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है जो नर्मदा के ऊपर से गुजरता है और इसी के आसपास उनकी तलाश की जा रही है। तो क्या कोई हादसा हुआ था उनके साथ? सवाल यह है कि क्या यह खुदकुशी का एंगल तो नहीं है, या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो, या फिर कोई आपात स्थिति हो जिसकी वजह से वो रास्ते में उतर गई हों। और चूंकि रात का समय था इसलिए पुलिस को थोड़ी मुश्किल भी आ रही है। हालांकि उनकी सीट नंबर, बर्थ नंबर जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। 3 नंबर की सीट है, यानी कि अपर सीट। और अपर सीट जो होती है वो बिल्कुल दरवाजे के पास में है। जैसे ही आप एंटर करते हैं कोच में, उसके बिल्कुल पास में है। तो वहाँ से गेट तक जाना बहुत मुश्किल नहीं है और दूसरे यात्रियों को शायद पता भी नहीं चले। बाकी यात्री जो आपके 8 नंबर तक के यात्री होते हैं उनको शायद, अगर वो जाग रहे हैं तो उनको इस बात की खबर होगी कि उनके सहयात्री कहाँ जा रहे हैं। बाकी यात्रियों को, दूसरी तरफ के यात्रियों को खबर भी नहीं होगी। तो ये टेक्निकल स्थिति है। लेकिन इस बीच परिचित के साथ चले जाना, खुदकुशी का एंगल, आपात स्थिति, दुर्घटना या फिर और कुछ हुआ है, इन सब मामलों की पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अर्चना की फ़ोटो, बाकायदा नाम, पता साझा किया है। कटनी कोतवाली और कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी को कोई खबर लगे तो वो पुलिस को जानकारी दे सकता है। जानकारी देने वाले को इनाम देने तक की घोषणा कर दी गई है और ये भी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी पहचान को उजागर नहीं करेंगे, गोपनीय रखा जाएगा। कटनी और भोपाल के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी अर्चना की तलाश की अपील जो है वो की जा रही है। पुलिस कह रही है कि हर संभावित जगह सुराग की जांच की जा रही है। जिनसे बात उन्होंने की फ़ोन पर अपनी यात्रा के दौरान, रानी कमलापति पर उनकी लास्ट लोकेशन, मोबाइल बंद हो गया, तो इस दौरान उन्होंने जिनसे बात की उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। फिलहाल अर्चना का लोकेशन ट्रेस करना संभव नहीं हो पा रहा है और खोज अभियान जारी है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही कोई सुराग या वो अर्चना तक भी पहुंच सकती हैं या उनके बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अर्चना के लिए तलाश जारी है और ये मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। धन्यवाद।